अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसे देख के, जिसे सुन के यकीनन आपकी आंखें भी अश्कबार हो जाएंगी। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी मौजूद है जो पिछले 18 साल से इसी तरह उल्टी लेटी हुई है। उल्टी लेटने की वजह क्या है कि इनके साथ एक हादसा पेश आया है। इनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में इनकी जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं उसमें कोई मसला बना है और उसके बाद इनका इलाज नहीं हो सका और ये पिछले 18 साल से इसी तरह उल्टी लेटी हुई है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये अब मेरे साथ देख रहे हैं सिलाई मशीन, सारा दिन इसी तरह उल्टी लेट के सामने मशीन पड़ी होती है, तो लोगों के कपड़े सिलाई करके जो है ना अपना जो गुजर बसर है या जो अपना दवाइयों शवाइयों का मामला है वो इस तरह करती हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था और इनके मामले किस तरह से चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आसमा, मुझे ये बताओ कि ये जब आपका एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी और एक्सीडेंट हुआ कैसे था? उस वक्त मेरी 6 साल उम्र थी, स्कूल जा रही थी। ठीक है। तो बस लगी थी मुझे। बस के साथ लगी हो आप? जी बस। ठीक है, तो फिर क्या हुआ मामला? तो आगे बेहोश वगैरह हो गई, लोग वगैरह हॉस्पिटल लेके गए थे। सही। तो डॉक्टरों ने फिर अम्मी है तो इलाज कराया था तो नहीं हो सका था, तो अम्मी की डेथ हो गई। उसके बाद कोशिश नहीं की कभी इलाज कराने की, लेट लेट के जख्म हो जाते हैं, चारपाई पे लेटी रहती हूँ। अम्मी की डेथ हो गई अभी? जी अम्मी मेरी की डेथ हो चुकी है। कितनी देर हो गई? मेरी अम्मी की डेथ 2016 में और 11 में हुई थी। अच्छा, डॉक्टर कहते क्या है, मसला क्या हुआ है? डॉक्टर कुछ भी मुझे कुछ कहते नहीं होते, रिपोर्टों वगैरह में कुछ भी नहीं आते। एक दफ़ा MDR करवाई थी, उसमें पता चला था रीढ़ की हड्डी में वाया आ चुका है। ठीक है। तो उसके बाद फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने बोला नहीं इलाज है ना, कभी भाई मेरा ने कोशिश की थी, कभी किसी ने नहीं की कोशिश है इसका इलाज कराने की, कोशिश कर लें। बस घर में लेटी रहती, पड़ी रहती चारपाई के ऊपर ही। अभी आप अपनी बहन के घर रहती हैं? जी। तो जो आपके वालिद का घर है वहाँ क्यों नहीं रहती? बस भाई नहीं रखते मुझे, ना अबू रखते हैं। अबू ने बोला तू मेरे लिए मर गई, मैं तेरे लिए मर गया। क्यों बोला, फिर क्या वजह हुई आपकी बेटी को उनकी? मैंने उनसे, अम्मी मेरी जब जिंदा थी उन्होंने बोला था ये जगह इसकी है, मेरी बेटी की है। तो जब अब्बू से मांगी तो उन्होंने नहीं दी। उन्होंने बोला नहीं जगह नहीं मैंने देनी, आप दोनों बहनों ने बेच देनी, ऐसा कर देना, वो है ये है बस। तो आपने अपने वालिदों को भी कहा नहीं कि मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा इलाज कराऊँ? वो अब कहता है मैं कहाँ से इलाज करवाऊँ, उसकी भी जो सी जिधर काम करता था छोड़ गई नौकरी वगैरह भी, घर में ही रहता है, भाइयों के पास ही रहता है। तो भाई क्या करते हैं आपके? मेरे भाई रंग का काम करते हैं। ओके, जब तक आपकी वालदा जिंदा थी 2-3 साल उन्होंने इलाज करवाया जहाँ तक हो सका है, तो उसके बाद फिर आपके वालिद ने या भाइयों ने कोशिश की आपकी इलाज करवाने की? नहीं भाई उन्होंने नहीं कोशिश की, कभी नहीं भाइयों ने कोशिश की, ना भाई रखते हैं ना कुछ करते हैं। मेरे भी कुछ खास है नहीं, वो कोई कोशिश ही नहीं करते हैं रखने की मुझे। तो उन्होंने फिर घर से निकाल दिया, वो बहन के पास आ गई? जी मैं अपनी बाजी के पास रहती हूँ। रो क्यों रही है? कभी कभी मेरी बाजी को भी मेरे ऊपर गुस्सा आ जाता था, मुझे इतना डांट देती होती। क्यों डांटती है, तंग आ जाती है आपसे संभाल संभाल के आपको? जी। तो संभालता भी अब आपको बाजी संभालती है या कोई और संभालता है आपको? नहीं मेरी बाजी संभाल रही है मुझे, बाजी बाहर भी जाती है, लोगों के घरों में काम भी करती है, तो मुझे भी आके उसमें देखना होता है। तो अभी करंट सिचुएशन क्या है आपकी, आप उठ नहीं सकती यहाँ से? नहीं भाई मैं उठ नहीं सकती, मैं खुद नहीं खड़ी हो सकती। मेरी बताया मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, पैरालाइज ना, वॉशरूम में जाती हूँ नीचे फेस वगैरह रखती होती हूँ, वो बाजी आके धो देती है। करवट भी नहीं ले सकती आप? मैं करवट थोड़ी बहुत ही चेंज कर लेती हूँ, ज्यादा लेटू सीधी तो फिर जख्म हो जाते हैं मुझे। नाज़रीन, अभी ना असल में इनकी कंडीशन इस तरह की है कि कोई लेडी साथ हो तो वो देख के बता सकती है कि इनके ज़ख्म कैसे हैं, किस हालत कैसी है। तो मैं तो खैर नहीं देख सकता, ना मैं दिखा सकता हूँ कैमरे पे आपको, लेकिन इंतहाई जो ना वो क्रिटिकल कंडीशन है। मतलब पूरा हिस्सा जो इनका यहाँ से जो नीचे वाला हिस्सा है वो सारा का सारा जो है ना वो जख्मों से भरा हुआ है। बिल्कुल टांगे काम करना छोड़ चुकी हैं, कुछ भी नहीं जो है ना वो पीछे बचा के कि जो मतलब पाँव काम कर रहे हों या बंदा को करवट ही ले ले, इतनी कंडीशन भी नहीं है।
और पिछले 18 साल से ये इसी तरह उल्टी लेटी हुई है, कोई इलाज करवाने वाला नहीं है। माँ तो खैर है नहीं इनकी, बाप और भाई हैं, वो रंग का काम करते हैं। वो ज़ाहिर उन्होंने भी घर से निकाल दिया कि भी हम नहीं संभाल सकते, ऐसे पेशेंट को संभालना, उसका इलाज कराना बड़ा ही मुश्किल काम है। डॉक्टरों ने कभी कहा है आपको कि इसका इलाज मुमकिन है पाकिस्तान में या नहीं है? डॉक्टर कहते इधर इलाज नहीं है इसका, पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। बाहर से हो सकता है जी यानी इलाज मुमकिन है, पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। हाँ जी। मैं आया था तो आप सिलाई कर रही थी, आप कपड़े सिलाई कर रही थी, तो ये किसी लोगों के साथ कपड़े सिलाई करती है, आप अपने करती हैं? नहीं, बाहर से कभी आ जाते तो कर लेती, ना आए तो नहीं करती होती। कितने पैसे मिलते हैं? यही 500 सूट का देते हैं सिलाई करने का। 500 सूट कितने महीने में कर लेती है? बाहर के कपड़े आते ही नहीं इतने, ये 2-3 घर हैं वो ही मेरे से कपड़े सिलाई करवाते हैं, नहीं तो नहीं मैं करती बाहर के कपड़े सिलाई, आते ही नहीं होते। तो आप सही सिलाई कर लेती हो? हाँ जी। लोग आपकी हेल्प के तौर पे आपको दे देते हैं कपड़े सिलाई करने के लिए या प्रॉपर कारीगर हुआ? नहीं, मैं कारीगर हूँ प्रॉपर। इसी तरह ही सीखा है आपने चारपाई के ऊपर? हाँ जी, मैंने चारपाई के ऊपर ही सीखा। मैंने का एक बस सूट सिलाई कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं किए जाते, मेरी कमर में जख्म है, फिर मुझे दर्द वगैरह रहती है, तो मेरी यही कोशिश होती है मैं अपनी कपड़े सिलाई करूँ तो अपनी बाजी की हालत वगैरह करूँ, वो मेरा इतना ख्याल रखती है। यानी कि आप ये सोचती है कि वो मेरे ऊपर खर्चा कर रही है, मुझे संभाल रही, तो मैं जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए काम करती रहूँ, ऐसे ही? हाँ जी, मैं नहीं चाहती मैं अपनी बाजी के ऊपर बोझ बनूँ। सही। नाज़रीन, हालत आपके सामने है, बात असल में ना उससे नहीं हो रही है क्योंकि वो ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं। करंट सिचुएशन में आपको बता देता हूँ, पिछले 18 साल से ये इसी तरह उल्टी लेटी हुई है। पूरा जैसे मैंने पहले बताया कि इसका पूरा जो नीचे वाला हिस्सा है, पेट से नीचे वाला जितना भी हिस्सा है वहाँ पे ज़ख्म है। पूरा हिस्सा जो है वो रीढ़ की हड्डी में मसला है इनकी, तो इलाज ना होने की वजह से जो है ना वो मज़ीद बिगड़ता जा रहा है। 18 साल से आप आइडिया करें, जब किसी इंसान का इलाज ना हो तो वो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है। असमा हो सकता है कि हमारी ये वीडियो जो है वो मुखिर साहब देख रहा हो, तो वो आपके लिए कुछ भी हेल्प करना चाहे तो वो कर सकता है। अभी मुझे बताओ कि इलाज के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत है आपको? मुझे स्पिनर की ज़रूरत है, मैं नीचे कपड़े रखती हूँ, वो गीले वगैरह हो जाते हैं तो कपड़े सर्दी या नहीं सूखते हैं, तो कोई भी मेरी मदद करना चाहे तो मुझे स्पिनर और व्हील चेयर की भी मुझे ज़रूरत है। व्हील चेयर के ऊपर मैं बैठ जाती हूँ, तो मेरे पास व्हील चेयर भी नहीं है, मुझे वो भी चाहिए। कोई भी मेरी मदद करना चाहे तो कर सकता है। व्हील चेयर के ऊपर बैठ सकती है आप? नहीं वो बैठ सकते हैं बताओ? हाँ जी, मैं व्हील चेयर के ऊपर बैठ सकती। ठीक है, चलें जी। नाज़रीन, इनकी हालत आपके सामने है, देख लिया आपने। इनको एक स्पिनर की ज़रूरत है क्योंकि ज़ाहिर सर्दी है, बार बार इनके कपड़े जो है ना वो मतलब गंदे हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये खुद से उठ के वॉशरूम में नहीं जा सकती हैं, तो कपड़े बार बार चेंज करना, तो वो सर्दियों में आपको पता है कि वो ज़्यादा कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। तो अगर स्पिनर इनको कोई मिल जाए तो इनका चलो थोड़ा सा ये हो जाएगा। और अगर कोई मुखिर हज़रात इनको कोई व्हील चेयर दे दे तो ये चलो अंदर बाहर जाके अपना कोई टाइम पास कर सकते हैं, वो थोड़ा सा जहन चेंज हो जाता है बंदे का, तो इस तरह से इनका वक्त पास हो सकता है। और अगर कोई अल्लाह का बंदा इनका इलाज करवाना चाहे या करवा सकता है तो वो लाजमी कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद कोहर के इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।